हेलो वेलकम। देखो यार, पिछली वीडियो में आपको मजा आ गया होगा क्योंकि मैंने जो ये चैप्टर है इसका वन शॉट वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो जो था, और उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह से आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर में है और जो भी फॉर्मूले मतलब है इस चैप्टर में वो याद कैसे रख सकते हो। चाहे हम बात करें वृत्त की, चाहे हम बात करें दीर्घ वृत्त की, चाहे हम बात करें भैया परवलय की, या फिर हम बात कर लें अति परवलय की, जितने भी फॉर्मूले थे सबको याद करने का मैंने आपको ट्रिक भी दिया था उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, और अगर देख ली है तो अब तक आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं 10.1 की। यहाँ पे हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हिंदी मीडियम आर्मी सर्च करना जाके, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस लेक्चर का। ठीक है, इस लेक्चर के अपलोड होने के आधे घंटे बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यार, ये जो प्रश्नावली है ना ये वृत्त के ऊपर है, तो मैं वृत्त के बारे में पूरा तो आपको डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला मैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। बट फिर भी हल्का सा देख लो कि अगर अपने पास एक वृत्त है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझना है तो आप पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर अपने पास एक वृत्त है जो इसका सेंटर यानी केंद्र है, मान लो अगर उसके निर्देशांक हैं h, k, ठीक है, और इस पे कोई जर्नल पॉइंट हमने ले लिया x, y, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की समीकरण क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कैसे आता है, ये भी बताया था, हालांकि मैं उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा। ठीक है, मान लो अगर इसकी त्रिज्या r है ना, इसकी त्रिज्या जो है वो r है, तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने कहा था कि जो सेंटर अगर, ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि अगर जो केंद्र है सर, ठीक है, केंद्र अगर h, k है, ठीक है, और त्रिज्या अगर r है, ठीक है, याद करो त्रिज्या कितनी है सर, r है, तो जो वृत्त का समीकरण होता है, ठीक है ना, वृत्त का समीकरण होता है, पहले ये समझ लो फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है x माइनस, x में से केंद्र का x कोऑर्डिनेट घटा दो, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट घटा दो केंद्र का यानी कि k, और इसका स्क्वायर कर दो बराबर r स्क्वायर। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रहता है, बराबर रहती है दूरी। अब दूरी यहाँ पे r ही तो है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, मतलब इसकी समीकरण आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, अभी बस ये समीकरण ही मैंने बताया, पूरा डिटेल में लेकिन बता रखा है जो पहला वीडियो है इसका, यानी कि वन शॉट वीडियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। अब भैया पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें केंद्र 0,2 है, यानी कि जिसको मैं h, k बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू इन्होंने 0,2 दे दी। इसका मतलब h का मान इन्होंने 0 दे दिया, k का मान इन्होंने 2 दे दिया है। साथ ही साथ त्रिज्या 2 इकाई है, यानी कि जो r बोल रहा हूँ मैं त्रिज्या, इसको इन्होंने बोल दिया 2 यूनिट, 2 इकाई। इकाई मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, तो ये 2 इकाई। अब अगर मैं समीकरण निकालना चाहता हूँ इस वृत्त का, तो मैं h की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0, फिर इसका स्क्वायर प्लस k की जगह 2 पुट कर दूंगा, यानी कि y माइनस k था, k की जगह 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर r की जगह भी 2 ही पुट करना है। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखो यार, x माइनस 0 तो x ही होता है, उसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस में 2ab वाला जो टर्म आता है उसका मतलब इन दोनों गुणा करके डबल कर दो। ठीक है, तो 2y का डबल कितना, 4y, और बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया सर। तो फाइनली अपने पास समीकरण कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, 4 उधर जाएगा, 4 माइनस 4 0। तो ये अपने पास, ठीक है, समीकरण आ गया जो भी हम वृत्त की बात कर रहे थे इसकी। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। ठीक है, पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो केंद्र है सर, ठीक है, वृत्त का केंद्र जिसे हम बोलेंगे h, k, वो कितना दिया गया है, -2,3, और जो त्रिज्या है जिसे हम r बोलेंगे वो कितनी दी गई है, 4 इकाई। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वृत्त का समीकरण, क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस k का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। याद करना आसान है, x में से केंद्र का x कोऑर्डिनेट घटा दो, y में से केंद्र का y कोऑर्डिनेट घटा दो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, r का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो h का मान कितना है सर, -2 है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस -2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस k है, और k का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यानी कि इसमें से 3 घटाओगे होल स्क्वायर बराबर r का वर्ग है, r है 4 का, यानी 4 का वर्ग लिख दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2xy यानी कि इनको गुणा करके डबल कर दो, तो 2x का डबल हो जाएगा 4x। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, देखो y का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2ab यानी कि y गुणा में 3 करोगे 3y, उसका डबल कर दोगे 6y बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब इनको थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिख दो यार। तो मैंने ये वाली टर्म लिख दी है, ये वाली टर्म लिख दी है, फिर एक्स और वाई वाली टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है -6y, फिर जो नंबर्स में बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पे कितना बच गया, 9 और 4 13, 16 माइनस में आएगा तो 13 - 16 -3 बच जाएगा, तो -3 बराबर 0। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखो जो तीसरा है, इसमें केंद्र कितना दिया गया, यानी कि जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है यानी जो केंद्र है, जिसे हम h, k से डिनोट करते हैं, इसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं, पहले है 1,1/2, फिर क्या है, 1/4। ठीक है, और त्रिज्या यानी कि r कितनी दी गई है, 1/12 इकाई। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई जो भी वृत्त का समीकरण है, ठीक है ना, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस h कितना है सर, देखो x की h की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस, ठीक है, y माइनस k कितना है, देखो 1/4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/4 इसका स्क्वायर बराबर में है r का स्क्वायर, r कितना है 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 का वर्ग। यहाँ तक ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो यार, कुछ इसमें इतना खतरनाक तो है नहीं। तो फिर से a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस, ठीक है, जिसके बाद क्या 2ab यानी कि 2 × x × 1/2, तो x ही बचेगा, प्लस में यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16 माइनस 2ab वाली टर्म में क्या हो जाएगा, y/4 का डबल कर दोगे तो y/2 ही बचेगा, बराबर यहाँ से 1/144 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल, है ना। अब जरा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दिया, फिर ये वाई स्क्वायर वाली टर्म लिख दिया मैंने, फिर -x वाली टर्म लिख दी, फिर -y/2 लिख दिया। ठीक है, जो भी नंबर है सिंपल वो उसको उधर ले चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये रहा, और क्या है सर 1/4 जाएगा माइनस में, और क्या है 1/16 भी जाएगा माइनस में। ठीक है, ये 1/16 माइनस में गया, 1/4 माइनस में गया, बाकी सब यहीं पे है। ठीक है, जरा एक बार इसको ना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 ही हो जाएगा, चेक करके देख लेना, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है अगर सबके पहाड़े में है तो वही एलसीएम में आता है, 16 के पहाड़े में भी आता है भाई, है ना, 69 जा 4 के टेबल में भी दिख लो, लास्ट के 2 डिजिट अगर कट रहे तो पूरा कटेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कितनी बार टेबल जाएगा, 1 बार, तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 × 12 और 4 × 6 24 यानी 3 और 36 है ना, 36 बार जा रहा है तो 36 से कम 36, ये तो 9 बार जाएगा तो 9 × 1 9। ठीक है, चलो इसको तो ऐसे ही उतारते रहो, आगे चलते हैं। यहाँ से देखो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 45 और 1 माइनस कर दोगे तो 44 बचेगा, बटे में कितना है 144। इसको हम काट सकते हैं क्या, बिल्कुल, कितने से कटेगा, 4 से ही काट लो, 4 से काटे तो 11 हो जाएगा, 4 से काटे तो 36। ठीक है, तो 36 को उधर गुणा में ले आना ना अगले स्टेप में, है ना, मतलब 36 को उधर गुणा में लाओगे, देखो यहाँ पे तो यही चल रहा है ना, यहाँ पे ही चल रहा है, अगले स्टेप में 36 को मल्टीप्लाई में ले आना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x²। ठीक है, ये हो जाएगा 36x², फिर 36y², 36 × -x करोगे फिर माइनस का 36x
फिर इधर लाओगे तो 2 से 36 कटेगा 18 यानी -18y, और 11 माइनस का उधर से इधर आएगा तो +11 बराबर 0 बच जाएगा यार। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो ले लो, वैसे पीडीएफ में तो मिल जाएगा। ठीक, चलिए आप चलते हैं आगे और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये भी आसान है भाई, है ना, ये भी आसान है भाई। केंद्र इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो ये आप खुद कर लेना। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, आसान है। ठीक, आगे बात करें तो देखो ये भी आसान है, बट फिर भी चलो मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र है, ठीक है, यानी कि h, k, वो कितना बताया गया है -a, -b, और जो त्रिज्या है यानी कि r, वो कितना बताया गया है वर्गमूल के अंदर a² - b², इतने इकाई। ठीक है, तो जो वृत्त होगा इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x - h² प्लस y - k² बराबर जो भी त्रिज्या है उसका स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यार, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ पर क्या हो गया, x - h है, h का मान कितना दिया गया है -a, है ना, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + a² प्लस, फिर क्या है y - k है सर, और k का मान कितना दिया गया है -b, वहाँ भी माइनस, फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस b² इज इक्वल टू r। r देखो इतना दिया गया है, कितना, वर्गमूल के अंदर a² - b², है ना, इसका स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि r का स्क्वायर लिखना है आपको। ठीक, तो यहाँ से x + a² खोलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x² प्लस में a² प्लस में 2a और x, 2ax। ऐसे इसको स्क्वायर करोगे तो y² प्लस b² प्लस 2by। यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बस, तो इतनी चीज़ें बच जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यार, पहले x² वाली टर्म लिख लेते हैं। देखो a² उधर ले जाओगे तो a² - a² 0, है ना, तो a² तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, इधर आ गया a² - a² 0, है ना, b² बचा रहेगा। खैर पहले y² लिख देता हूँ, तो मैंने ये वाली टर्म लिख दी है, ये वाली टर्म लिख दी है, फिर x वाली टर्म लिख देता हूँ प्लस में 2ax, फिर ये y वाली टर्म लिख देता हूँ प्लस में 2by, फिर b² वाली, b² इधर आएगा तो b² प्लस b² 2b² हो जाएगा, बराबर कितना बचा रहेगा 0। देखो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो 6 से लेके 9, 6, 7, 8, 9 इन सब में एक ही चीज़ करनी है। क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, एक एक करके बात करते हैं। पहले छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपने पास केंद्र कितना है h, k और त्रिज्या कितनी है r, तो वृत्त जो होता है उसकी समीकरण आती है x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r²। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला पाऊँ, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला पाऊँ, तो भैया कंपेयर करके पता लगा सकता हूँ h कितना है, k कितना है, r कितना है ना, और उससे काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो अपने पास समीकरण है इसको देखो, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार x - -5 लिख सकता हूँ क्या, अंदर जो भी लिखा है उसको मैं, भाई देखो ना x + 5 लिखा, बट फॉर्मूले में हम माइनस के बाद जो होगा उसको h मानते हैं हम, तो माइनस क्रिएट करना है, तो माइनस माइनस प्लस ही तो हुआ, मतलब बात सेम है यार, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, इसको मत छेड़ो, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 6², है ना। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे देखो, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 की तुलना करोगे सर, तो देखो ना h का मान कितना मिलेगा -5, k का मान कितना मिलेगा +3,
के का मान कितना मिलेगा +3, क्योंकि माइनस के बाद जो है वो के है। आप ऐसे भी याद रखना कि यहाँ पे जो निशान होता है ना उसका, ठीक है ना, उल्टा लिया जाता है। अगर मैं ऐसे ना लिखूँ तो +5 था ना तो के h -5 आएगा, -3 है ना तो के +3 आएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले में माइनस है मतलब जो भी यहाँ पे उसका अपोजिट साइन लोगे। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं भी करना था तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आर कितना है सर 6 इकाई, ठीक है। तो आर तो आ गया 6 इकाई। हमें क्या क्या पता लगाना था, हमें एक तो आर पता लगाना था सर, क्या हमने लगा लिया बिल्कुल, और एक हमें केंद्र पता लगाना था, है ना। हमें क्या पता लगाना था, केंद्र। तो हमने क्या मान लिया, केंद्र है h, के। h की वैल्यू कितनी आई है सर -5, के की वैल्यू कितनी आई है सर 3। तो मतलब ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये था छठा क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही 7वां देखते हैं, फिर 8वां 9वां, है ना, सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। कहानी में वही रहेगा कि भाई अगर अपने पास h, के केंद्र हों, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो आप चाहो तो पहले लिख भी लेना, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना, माना क्योंकि मैं केंद्र निकालना है ना, तो मैं लिख देता हूँ, चलो पहले माना केंद्र है h, के, माना केंद्र कितना है h, के, वह त्रिज्या है r, है ना, और हमें त्रिज्या पता लगाना था ना, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसका समीकरण क्या होता है, x - h² प्लस y - k² = r²। कब होता है ऐसा, जब केंद्र h, के हो और त्रिज्या r हो। तो यहाँ से मुझे ना देखो, यहाँ से मुझे क्या हिंट मिलता है कि भैया x वाली चीज़ को एक साथ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, y वाली चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और जो भी चीज़ बच गई उसको भी स्क्वायर में ले आओ। ऐसे फॉर्मेट में अगर मैं इस इक्वेशन को ले आऊँ, मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं इस वाली फॉर्मेट में ले आऊँ तो कंपेयर करके बता सकता हूँ क्या अभी इसकी शक्ल इसके जैसी लग रही है, नहीं यार, है ना, अभी दोनों की शक्ल अलग अलग लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। मैथ्स वाले भी सर्जरी कर सकते हैं, देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके इसकी शक्ल ऐसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। शुरुआत कहाँ से करेंगे कि भाई कुछ भी चीज़ हो, एक ब्रैकेट में लेके आओ x वाली चीज़, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में लेके आएंगे y वाली चीज़, और उस तरफ जो बचेगा उसको उधर कर देंगे। पहले तो देखो x² ये रहा, x किसके पास है, ये रहा -4x, इसको मैंने एक बार में एक साथ लिख दिया। फिर y वाली चीज़ देखो y² ये रही, और फिर क्या है -8y ये रहा, और ये 45 गया उधर। अब आप देखोगे तो इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है ना इसके मुकाबले, है ना। वो जो था उसकी शक्ल इससे बिल्कुल ही अलग थी, लेकिन अब ये कुछ इसके जैसा आ रहा है ना। राइट में कुछ था, राइट में कुछ है, बट अभी राइट में जो उसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, मतलब अभी हमें थोड़ा, और अभी हमारी सर्जरी कंप्लीट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, है ना, कंप्लीट करते हैं इसको। मैं क्या बोलूँगा सर, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपने बचपन में, मतलब क्लास 10th में ही सीख लिया था, ठीक है। इवन क्लास 8th में भी बहुत सारे बच्चों ने सीखा होगा कि क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे देखो पहले इतने फोकस करना, है ना, इतने पे ही फोकस करना आप पहले भी उनको, है ना, सब पे फोकस मत करो। x² का टर्म जो भी है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं x के पास क्या है कोफिशिएंट, है ना, -4 है, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 4 पे फोकस करो। इस 4 का आधा कर दो सर, 4 का आधा कितना होता है 2, इसी 2 का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। अगर यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, यही तो है सर्जरी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका पहले तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए y² का, ठीक है। फिर इसका कोफिशिएंट देखो y का -8 है, माइनस को बोलो, 8 पे फोकस करो, 8 का आधा, जो भी यहाँ होता है उसका आधा, जैसे यहाँ 4 था उसका आधा, यहाँ पे 8 है उसका आधा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी कर दो। जैसे ही आप इतना करोगे आपको मिल जाएगा, है ना, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि यार यहाँ पे लिखो x, और यहाँ पे किसका स्क्वायर किया वो लिख दो, इसका होल स्क्वायर लगा दो, और बीच में देखो निशान क्या है, बीच में अगर माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस लिखो, अपने आप इसको खोल के देखो वही बनेगा, क्योंकि यार ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, x² + y², बीच में 2xy आता है, और हमने इसके आधे का स्क्वायर किया था, 2 अपने आप बैलेंस हो जाएगा, वो करके देख लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आओगे तो किसका स्क्वायर है वो लिख दो, वहाँ पे किसका स्क्वायर है वो लिख दो, बीच में क्या है निशान वो लगाओ, और सबका होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे आओगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 में 45 जोड़ोगे 65, अब आ गया 65 का भी, ठीक है। 65 किसका स्क्वायर होता है, हमें
ऐसे नहीं पता तो √65 का स्क्वायर लिख दो। क्यों किया ऐसा? सर्जरी कर रहे हो ना भाई आप, प्लास्टिक सर्जरी। आप देखो शकल में मैच कर रही है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे किसी का स्क्वायर था, अगर वहाँ पे सिर्फ 65 लिखता है, ये 65 ही लिखा हुआ है असलियत में, ठीक है ना। ये कितना लिखा हुआ है? ये 65 ही लिखा हुआ है। चाहे ऐसे लिख लो, यहाँ पे अंडर किया फिर स्क्वायर कर दिया तो बैलेंस हो गया, है ना। बट इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा बिल्कुल शकल मैच कर रही है। यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, 1 व 2 से, है ना, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख लेना। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, एंड यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। सर्जरी कंप्लीट हो गई भाई साहब, है ना। इसके होते ही हमें h मिल गया। h कितना है सर? h है 2, -2 मत लिख देना क्योंकि जो माइनस के बाद है वो है h, तो माइनस के बाद यहाँ 2 है, ठीक है। ऐसे ही k कितना है सर? 4 लोगे या -4, जाहिर सी बात है k को 4 कंसिडर करोगे। अगर यहाँ प्लस होता तब हम k को -4 कंसिडर करते। और r की वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे किसका स्क्वायर है सर? √65 का, है ना। तो रेडियस तो इतने यूनिट लिख दी, यूनिट लिख लें, जगह नहीं लिखूंगा मैं। और केंद्र सर, सेंटर, केंद्र यानी कि सेंटर कितना है? h, k। h की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। k की वैल्यू कितनी है सर? 4 है। हो गया। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल वैसे ही है ना। यहाँ पे भी प्लास्टिक सर्जरी करके इसकी शक्ल पहले कैसी बनानी पड़ेगी? कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसके जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे h k क्या है वो कैसे समझ में आएगा? ऐसे यहाँ पे हम लिख देंगे। ओहो खतरनाक हो गया कुछ तो, है ना। देखो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे, माना केंद्र बराबर h, k है और रेडियस है r, ठीक है। अब इसकी शक्ल इसके जैसी बनानी है सर, कुछ भी करो यहाँ पे आप ताम झाम, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे हम? देखो ना, पहले एक ब्रैकेट में स्क्वायर है तो पहले x वाली चीज़ एक ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। x वाली चीज़ पहले एक ब्रैकेट में लिख लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? x स्क्वायर माइनस में 8x है बस, प्लस अब y वाली चीज़ यहाँ पे क्या है? y स्क्वायर प्लस में है 10y, बाकी जो बच गया उसको राइट में शिफ्ट कर दो। अब देखोगे कि, है ना, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये कुछ कुछ इसके जैसा तो दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं अभी, है ना। तो अभी हमें थोड़ा और तामझाम करना रहता है, वो तामझाम भी कर लेते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसका कोफिशिएंट पहली बात तो 1 होना चाहिए, फोकस करना है आपको इस ब्रैकेट पे, ठीक। तो 1 तो है। यहाँ पर देखोगे नंबर देखना है बस आपको, माइनस प्लस छोड़ो। 8 का आधा करो 4, 4 का वर्ग जोड़ दो, एक तरफ जोड़ोगे तो दूसरी तरफ भी जोड़ना है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर? 10 दिख रहा है आपको, उसका आधा करो 5, तो 5 का वर्ग इधर भी जोड़ोगे तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? x और यहाँ 4, ठीक है, होल स्क्वायर। बीच में क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है? y का, और वहाँ पे किसका स्क्वायर हो रहा है? 5 का। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, बराबर सर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 करोगे कितना आता है? 41। 41 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 53, 53, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से क्या करो? अंडर रूट भी लगा दो, स्क्वायर भी लगा दो। अब तुलना कर लो इससे यार, है ना। चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 5 भी ले सकते हो। खैर उतना यार छोड़ो, आपको इतनी अकल है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 h की वैल्यू कितनी हो गई? 4। h कितना होगा सर? 4। लेकिन k कितना होगा? 5 नहीं, -5। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर यहाँ -4 था तो h हम 4 ले रहे हैं, तो यानी कि यहाँ +5 होगा तो है k +5 नहीं -5 लेंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर लो कि जब आप इसको कंपेयर करोगे तो -h बराबर -4 कंपेयर करोगे, और -k बराबर +5 कंपेयर करोगे तो माइनस शिफ्ट होते उधर, +5 से -5 जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो यार, ठीक है। ये आ गया सर। तो त्रिज्या तो ये मिल गई हमें, ठीक है, और जो केंद्र है यानी कि h, k, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4, -5, ठीक है सर। देखो हो गया, ठीक है। तो ये था 8वां सवाल। चलो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 9वें में भी ठीक है, शुरुआत तो ऐसी होगी अपनी, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो 2x स्क्वायर
ठीक है, और माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे देखोगे आप कोफिशिएंट देखो, इसका 2 है, इसका 2 है, पहले 1 बना लेते हैं ना, सबको ही 2 से डिवाइड कर दो, सबको ही क्या करो 2 से डिवाइड कर दो सर, यानी इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 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 ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा -x/2 और ये 0। कोफिशिएंट 1 बनाना होता है सर इनका, जो भी स्क्वायर वाली टर्म है। अब एक साथ लिखो इनको, है ना, एक्स वाली चीज़ है, एक्स स्क्वायर -x/2, याद आ रहा है ना सब कुछ जैसे मैंने बताया अभी। और यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर है, तो इसको तो y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यार, y स्क्वायर को। ये तो बन गया ना, क्रिएट हो गया तो, ठीक है ना, क्योंकि y में और कुछ है ही नहीं। हाँ, इसको करना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, 1/2, माइनस भूल जाओ, 1/2 का आधा क्या होता है 1/4, तो यानी कि यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो यहाँ पर भी 1/4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब देखो जरा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, वहाँ पे 1/4 का बीच में माइनस है, और यहाँ पे हो जाएगा y - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1/4 का स्क्वायर, है ना। इसको कंपेयर किससे करोगे, अब इसको कंपेयर कर लोगे x - h के स्क्वायर प्लस y - k के स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप लिख लेना, माना केंद्र, केंद्र हमने क्या माना है h, k, और त्रिज्या क्या मानी है r, ठीक है। अब देखो इनको तुलना कर लेना यार, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, है ना। तो r कितना हो गया 1/4, केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र यानी h, k कितना हो जाएगा, h यानी कि 1/4, k यानी 0, तो ये हो जाएगा 1/4, 0। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें कह रहा है कि भाई इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस वाली रेखा पर हो। अगर मैं आपको फिगर समझाऊं तो एक ऐसा वृत्त है जिसकी हमें समीकरण ज्ञात करनी है जो इस बिंदु और इस बिंदु से होकर गुजरता है, मतलब बिंदु 6,5 इसकी परिधि पे है और 4,1 भी इसकी परिधि पे ही है, ये दोनों बिंदु। और ये जो रेखा है सर 4x + y = 16, ये केंद्र से होके जाती है, मतलब केंद्र इस रेखा पर स्थित है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे चलो ठीक है, माना, ठीक है। अब केंद्र का जिक्र नहीं था, तो फिगर में बनाया ना, तो माना केंद्र, हालांकि फिगर में बना दिया तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी माना केंद्र क्या है h, k है, व अब देखो यार, है ना, अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या वृत्त का समीकरण हम लिख सकते हैं अगर केंद्र इतना है, त्रिज्या इतनी है ना। मान लो कि भाई इस वृत्त पे कोई भी जनरल पॉइंट x, y है, तो इसका वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। समझ में आ गया। लेकिन मुझे पता है कि भाई इस पे दो बिंदु ऐसे हैं जो इसकी परिधि पे ही है, मतलब वृत्त के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या कि ये वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। हम बोलेंगे परंतु जो बिंदु है कितना है 4,1 व अगला बिंदु क्या है 6,5, ये तो वृत्त पर ही है सर, ये तो वृत्त पर है। अब अगर ये वृत्त पे है, इसका मतलब ये वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करने चाहिए। इसका मतलब क्या कि एक बार आप x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 पुट कर दो पहले तो, है ना, पहले तो आप इतना कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब x की जगह 4, x - h की जगह 4 - h हो गया, और y - k की जगह y की जगह 1 माइनस यहाँ पे k का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर आ गया r का स्क्वायर, है ना। ये समीकरण 1 हो गई सर, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6,5 भी वृत्त पे है,
मतलब क्या, ये जो 6 है, ठीक है, मतलब क्या, ये जो 6 है, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक। अब देखो इसका मतलब जो ये 6 है ये भी x की जगह रखा जा सकता है और ये 5 भी y की जगह रखा जा सकता है ना। इसका मतलब x की जगह पे 6 रखोगे तो हो जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y, है ना, y की जगह क्या है सर 5, यानी 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोल देते हैं समीकरण 3, बल्कि इसका नाम 2 रख देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल दिया। तो एक किसको बोलेंगे हम, एक इसको ही बोल देंगे जिसमें हमने रखा है मान, ठीक है। मतलब एक बार जो समीकरण 1 दिख रही है ना आपको, है ना, ये जो समीकरण आपको नज़र आ रही है सर, ये जो समीकरण आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें हमने एक बार ये पुट किया एक्स वाई की जगह, ये मिला, और जब हमने इसे एक्स वाई की जगह ये पुट किया तो ये मिला। समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे यार, चाहे हम समीकरण 2 को देखें या समीकरण 3 को देखें, दोनों का RHS तो आर स्क्वायर ही है, यानी 2 व 3 से लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि ये जो चीज़ है, यहाँ से देखो, ये जो चीज़ है ये तो बराबर होनी चाहिए इस चीज़ के, होनी चाहिए क्या, आप कहोगे हाँ। कैसे लिखा ये समीकरण 2 और 3 से मिला मैं ये, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो जरा इसको ओपन कर लो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में क्या ये h का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4h का डबल करोगे 8h हो जाएगा सर। यहाँ पे करोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 1 जग के का डबल 2k, है ना, यहाँ तक ठीक है, 1 का स्क्वायर k, ठीक। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस में h स्क्वायर माइनस 6h का डबल 12h, यहाँ पे देखो a माइनस बी का फिर से होल स्क्वायर लगाओ, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 5k का डबल 10k हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस होगा 0 बचेगा, k स्क्वायर इधर माइनस में आएगा, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0 हो जाएगा सर, है ना। पहले h वाली टर्म देखते हैं जरा, यहाँ पे 8h है माइनस का और यहाँ पे माइनस 12h, माइनस 12 से उधर लाओगे प्लस 12 माइनस 8, यानी प्लस का 4h बच जाएगा। k की बात करें तो यहाँ पे है माइनस 2k और यहाँ पर कितना है सर माइनस 10k, इधर आएगा प्लस में प्लस और ये माइनस, यानी कि 8 प्लस का बच जाएगा। नंबर उधर ले चलते हैं सर, है ना, ये 16 है और ये है 1, 16 और 1 17 होता है ना, अगर जोड़ना आ रहा है मुझे तो 16 और 1 17 ही होना चाहिए। 17 को उधर ले जाएंगे, लेकिन उधर है कितना सर 36 और 25 कितना होता है 30 20 50 6 5 11 61, 61 में से कितना घटा रहे हैं 17 घटा रहे हैं सर, तो सीधा सीधा 60 में 17 घटाओ ना 43 बचेगा, एक और जोड़ देना उसमें 44, ठीक है। 61 में से घटाने में दिक्कत है, 60 में से घटा लो, फिर एक का बंदोबस्त कर लेना बाद में। तो 4h 8 के बराबर 44, ये मान लेते हैं समीकरण 4 सर। कितना मान लिया, समीकरण 4, है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, बट अभी मत करना, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लाइन में भी देखो ना 4 आ रहा है तो फिर वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, बल्कि आसान पड़ेगा। अभी देखो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि जो सेंटर है, देखो इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे h और k पता लगाना है तो मुझे सेंटर पता लग जाएगा। h और k 2 वेरिएबल हैं और 2 समीकरण चाहिए मुझे, ऐसे ही एक तो मिल गई, दूसरी कहाँ से मिलेगी। मैं कहूँगा ये जो लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है सर, है ना, यानी कि 4x + y = 16, इस पे ही तो केंद्र है, यानी केंद्र इसको सेटिस्फाई करेगा, केंद्र इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, देखो जरा मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ, मैं कहूँगा केंद्र यानी कि जो C है, ठीक है, या लिख ही देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिखूँगा केंद्र यानी कि H, K, रेखा का समीकरण क्या है सर, रेखा का समीकरण है 4x + y = 16, ठीक है, रेखा 4x + y = 16 पर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है x की जगह पे h, है ना, ये क्या है x कोऑर्डिनेट h, तो हो जाएगा 4x की जगह 4h + y की जगह पे k = 16 हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ना। ये हो गई अपनी समीकरण नेक्स्ट वाली जो भी है,
ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौथी को उठा रहा हूँ मैं, 4h + 8 के बराबर 44। ठीक है, 4h + 8 के बराबर 44, ये क्या थी समीकरण 5 और ये मैंने 4 बोल दिया। ठीक है, ये क्या है समीकरण 5। ठीक है, और ये कहाँ से लाए हम, 4 से लाए हैं ना। ठीक है, ये कहाँ से लाए हैं, पीछे चौथी समीकरण थी, मतलब मैं 5वीं में से चौथी माइनस कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया, इसलिए मैंने निशान मतलब 4 से डिवाइड नहीं किया था। तो देखो ना, 4 से -4 है, 0 हो गया। यहाँ कितना बच गया, माइनस का 7 के, यहाँ कितना बचेगा, 6 घटा दोगे 38 और 28 यानी माइनस का 28। तो के का मान कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस गया 7 चौक 28, तो के का मान आ गया 4 सर। के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब के पता लग गया तो एच भी पता लग जाएगा। कैसे, किसी में भी रख दो ना। ठीक है, इसमें ही रख दो, हमें पता है कि 4h + में के बराबर है 16, इसमें रख दो ना। 4h + के की जगह 4 रखा, बराबर है 16। तो h कितना आ गया सर, 4 माइनस में जाएगा 12 / 4 यानी कि 3, तो ये आ गया 3। अब देखो मुझे k पता है, मुझे h पता है, मुझे अगर r पता लग जाए तो समीकरण निकालना आसान है वृत्त का भाई। और r कैसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, मेरे पास एक समीकरण था ये वाला। ठीक है, चाहे दूसरा चाहे तीसरा कोई सा भी उठा लो, मान लो मैं दूसरा उठा रहा हूँ, 4 - h² + 1 - k² = r², है ना। तो मेरे पास है 4 - h² + 1 - k² = r²। कहाँ से लिखा है, समीकरण 2 से लिखा है, इसको भाई 2 से देख के लिख दिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू भी इसमें पुट कर दो और h की वैल्यू भी इसी समीकरण में पुट कर दो सर, है ना। तो पहले h क्या है, 3 है सर, तो हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर, फिर k इसको मत k पुट करना, वो है कि 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर = r²। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, मैं यहीं कर दूँ क्या, यहाँ से देखो तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, r² 10 आ गया सर, r² 10 आ गया, है ना। अब बोलेंगे, ठीक है ना, अब बोलेंगे अब हमारे पास है ठीक है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास h है, हमारे पास k है, हमारे पास r भी है सर। h कितना है, 3, h अगर 3 हो तो k कितना है सर, 4 है, तो r कितना है, 10 है। तो इसका मतलब है जो वृत्त होगा इसका समीकरण अब तो आराम से लिख लोगे, क्या हो जाएगा, x - h² + y - k² = r²। तो यहाँ से x - h सर, h है 3, प्लस में y - k, y है 4, = ये r नहीं बल्कि r² है, याद रहे। ठीक है, r² है 10। ठीक है, ये r नहीं r² है, ये आ गया 10। ठीक है, तो ये 10 आ गया। अब देखो इसको खोल लो ना, ओपन कर लो ब्रैकेट, तो x - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3x का डबल 6x, यहाँ से हो जाएगा ये y², 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4y का डबल 8y, बराबर है 10 सर। इसको अच्छे से लिखें अगर हम, तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, x² + y², x वाली टर्म y वाली टर्म स्क्वायर में लिख दी, फिर माइनस का 6x, फिर माइनस का 8y, नंबर में देखोगे तो 16 और में 9 25 है, 10 आएगा, माइनस में कितना बचेगा 15, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया सर फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल समीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा था, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ये इसका दूसरा पेज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना कि भाई सर्कल पे 2 बिंदु दिए गए थे और एक रेखा के ऊपर केंद्र दिया गया था, बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा है, मैं समझा देता हूँ जस्ट आपको। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी इस और इस बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और जो केंद्र है वो इस रेखा पर है। ठीक है, मान लो ये एक रेखा है,
x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, केंद्र इस पे स्थित है और वृत्त पे 2 बिंदु हैं। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, मैंने कर रखा है पहले से ही, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं, मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना, करके। देखो यहाँ पर भी हम बोलेंगे माना केंद्र है h, k, तो केंद्र कितना हो गया सर, h, k हो गया और त्रिज्या हो गई r। तो भाई वृत्त का समीकरण हो जाएगा ये, है ना। अब आपको पता है कि ये वाला बिंदु वृत्त पे है, तो एक बार, ठीक है ना, वृत्त के समीकरण में x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट कर देना, ठीक है। तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट करोगे, बाकी सब कुछ सेम r स्क्वायर। ऐसे ही एक बार x की जगह पे -1 और y की जगह पे, ठीक है ना, और y की जगह पे +1 पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे, x की जगह -1, y की जगह +1, ये भी r स्क्वायर के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड बराबर दिख रही है आपको, जैसे हमने वहाँ किया, ठीक है। तो जैसे ही ये और ये आपस में बराबर हुआ, इसका स्क्वायर खोल लो, है ना, इसका 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस में 2ab में -4h आ जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर खोलोगे, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर, फिर 3k का डबल -6k हो जाएगा, है ना, -2ab आएगा। ऐसे इसका स्क्वायर खोलोगे, 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर 2ab। जब दोनों माइनस के हों तो समझ लो प्लस की तरह ट्रीट करो, मान लो दोनों प्लस के ही हों, क्योंकि स्क्वायर लगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 1 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, फिर ये -2k। जैसे ही आप इतना करोगे सर, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि यार h स्क्वायर से तो h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4h आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये प्लस का 2h इधर आएगा, माइनस का 2h हो जाएगा, यानी -4 -2 -6h। साथ में k की बात करें तो -6k है, और ये -2k प्लस में जाएगा, तो -6 + 2 यानी कि माइनस का 4k बच जाएगा। नंबर की बात करें तो यहाँ पे 1 + 1 2 बैठा हुआ है, और यहाँ पे 4 और 9 जोड़ोगे तो 13 उधर जाएगा माइनस में, 2 - 13 -11। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वाली जो एक लाइन है, इसी के ऊपर सेंटर h, k है, तो हम जैसे बिल्कुल पिछले जैसा ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो केंद्र है h, k वो तो इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब x की जगह पे h रख दो, y की जगह पे k रख दो, है ना, -11 उधर शिफ्ट कर दो, +11। तो ये हो गई समीकरण। अब हम देखेंगे कि जो पिछली वाली समीकरण है, इसमें तो 6h है, जबकि इसके पास h आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी समीकरण को 6 से गुना कर दिया। मतलब कि जो ये वाली समीकरण है ना, इसका 6 गुना कर दिया सर, है ना। मतलब कि अगर मैंने इस समीकरण को 5 बोला तो समीकरण 5 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 गुणा में 6h हो गया, 6 गुणा में 3 18, 11 गुणा में 6 66। समझ में आ गया, मतलब ये उसी से आया है, ठीक है ना। मैं इनको एक ही कलर का कर देता हूँ ताकि आपका ध्यान ज़्यादा अच्छे से इस पे बना रहे, ठीक है। देखो ये एक ही समीकरण है असलियत में, बस हमने उसको 6 गुना कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें 6h आ गया, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो पिछली वाली इक्वेशन थी, यानी कि ये वाली -6h -4k बराबर -11, यानी इक्वेशन 4, इसको मैं उधर ले जाके जोड़ दूंगा, तो -6 -4 -11, ठीक है। तो यहाँ पे -6 -4 -11, ठीक है, h और k लिख देना। तो मैंने क्या किया, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण जो मैं लेके आया इनको जोड़ दिया। तो जैसे ही इनको जोड़ोगे सर, तो यहाँ से 6 - 6 0 हो गया, -18 -4 -22, 66 में से 11 जाएगा, 55 बचेगा, 22 नीचे चला जाएगा, माइनस का माइनस ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, 11 दूनी 22, 11 + 5 55, यानी इसकी वैल्यू आ गई -5/2। जैसे ही k पता लग गया, इस वाली समीकरण को उठाओ और इसमें k की जगह -5/2 रख दो, ठीक है। h की जगह h रहेगा, -3 की जगह -3 रहेगा, बस k जहाँ पे है उसकी जगह -5/2 आ गया, बराबर में है 11, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस वाली चीज़ हो जाएगी माइनस में, 3 × 5 15, नीचे है 2, ठीक है। तो 2 गुणा में 11 करोगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में से 15 घटाओगे 7, यानी 7/2। तो ये आ गया 7/2, वो आ गया k -5/2। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई मुझे r² भी पता करना है किसी तरह से, तो जो समीकरण 2 है उसको उठा लो, है ना। ये जो समीकरण 2 आपको नजर आ रही थी, ये वाली, इसको उठा लो सर। इसमें देखोगे तो 2 - h² + 3 - k² = r² है, क्योंकि 2,3 से पास हो रही थी, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 - h² 3 - k² = r², ठीक है। अब आप एक काम करो, h की जगह -7/2 पुट कर दो, h की जगह 7/2 पुट कर दो, ठीक है। और k की जगह, ठीक है, जहाँ पर k है इसकी जगह -5/2 पुट करो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ से r² मिल जाएगा ना आपको। 2 दूनी 4, माइनस में 7 करोगे, -3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, है ना। ऐसे ही 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 11, 11/2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, बराबर r² है। नीचे वाला सेम है तो सीधे सीधे जोड़ सकते हो, 121 और 9 130 होता है, 130/4 आ गया r² की वैल्यू। अब हम बोल सकते हैं भाई वृत्त का समीकरण इतना होता है। इस समीकरण में
h की जगह 7/2 रख दिया, k की जगह -5/2 माइनस प्लस हो गया, r स्क्वायर हमें पता है इतना आ गया। इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर इसका स्क्वायर किया y का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर 25/4, 2ab करोगे तो इसको गुणा करके डबल कर दोगे तो 5y आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 से गुणा करोगे नहीं, चलो 2 काट देगा वो, ये अपनी जगह है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो अपनी घर है, ठीक है, वाई स्क्वायर वाली टर्म अपने घर है, -7x ये रहा, प्लस पे 5y ये रहा, बस ये 49 में जो 4 था उधर जाएगा माइनस में, और जो ये 25/4 था ये भी उधर जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो ऐसे उतार दिया, 4 4 4 सब कुछ सेम है, एलसीएम तो जो भी ऊपर घटाना जोड़ना कर सकते हो। तो ये दोनों माइनस के तो इनको जोड़ लोगे तो 40 और 20 60, 9 और 5 14, यानी 74 हो गया, 60 और 14 130 में 74 घटाओगे 56 बचेगा, है ना। 4 एकम 4, 4 से काटोगे 14 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, 14 को माइनस में ले आओ, बस हो गया। तो ये मैंने इसलिए पहले से करके रखा हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर स्थित हो और जो बिंदु 2,3 से होके जाता हो। मतलब जो इसकी त्रिज्या है सर, मान लेते हैं ना, ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है, जो इसकी त्रिज्या है ये 5 यूनिट है, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट मान लो x, y, ठीक है, ये कहाँ से आता है 2,3 से, और इसका जो केंद्र है सर वो x एक्सिस पे। सोचो कि अगर केंद्र इसका मैं x एक्सिस पे बनाऊं तो जनरली हम केंद्र के कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, h, k, लेकिन यहाँ पर k 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो y निर्देशांक यानी k तो 0 होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे माना केंद्र क्या हो जाएगा, h, 0, क्योंकि ये जो बोला है हमसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि केंद्र x अक्ष पे है तो y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ पे हमें दी गई है ना, ये त्रिज्या तो गिवन है, खैर 5 इकाई है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 5 इकाई। हम बोलेंगे जो वृत्त है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो x माइनस h, ठीक है, प्लस y माइनस k तो 0 हो जाएगा ये तो, इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो यार, मैं बोलूँगा कि परंतु जो वृत्त है, परंतु जो बिंदु है, बल्कि बिंदु क्या है 2,3, है ना, परंतु जो बिंदु है 2,3 वृत्त पर है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या सर, आप पुट करो वैल्यू, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट कर सकते हो और y की जगह 3 पुट कर सकते हो, तो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस y की जगह 3 माइनस 0 तो 3 ही हो गया, इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r की वैल्यू 5 है सर, r की वैल्यू 5 है, चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख दिया 5। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2h का डबल 4h बराबर, ठीक है, या फिर इधर ही ले आऊँ क्या, इधर ही ले आऊँ, 25 और ये 9 कितना बचेगा, माइनस का 16, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। थोड़ा अच्छे से लिखें तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h और 9 4 13, 25 माइनस में आएगा इधर, 13 माइनस 25 यानी माइनस 12 बराबर कितना बच जाएगा 0। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करें तो गुणा करके कितना आना चाहिए, 12 घटा के 4 यानी कि 6 और 2, है ना। तो यहाँ से h माइनस 6 h प्लस 2 हो जाएगा सर, करके देख लेना चाहिए आप, बराबर 0, है ना। तो इसके बाद देखो क्या होगा सर, 2 केस बनेंगे सर, h बराबर 6 हो सकता है या फिर h बराबर 2 हो सकता है। ठीक है, यानी कि h बराबर 6 होगा या फिर, ठीक है, h बराबर 6 होगा या h बराबर माइनस 2 होगा, 2 नहीं, है ना। तो 2 केस बन जाएंगे सर। ठीक है, अगर h बराबर 6 है, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे 2 केस बनेंगे सर। ठीक है, 2 केस बनेंगे, हम बोलेंगे यदि h बराबर 6 है तब केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 6,0,
क्योंकि केंद्र क्या था सर, h कोमा 0, है ना। और यदि h बराबर -2 है तब केंद्र क्या होगा सर, h यानी कि -2,0, है ना। तो इस केस में देखो, इस केस में, ठीक है, इस केस में वृत्त क्या होगा, है ना, इस केस में वृत्त क्या होगा, यह है केस 1, लिख सकते हो चाहो तो, और ये है केस 2, ठीक है। इस केस में वृत्त क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वाई, ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो 0 ही है ना, चाहो तो पूरा लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है। y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एच, एच कितना है 6, प्लस y माइनस 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर तो हमें पता है कितना है 5, तो यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। अभी लिख दूंगा, तो यहाँ से खोलोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 2ab यानी 6x का डबल 12x, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है सर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखो, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखो, फिर -12x लिखो, 25 माइनस में आएगा कितना बचेगा, 11 बचेगा इधर, बराबर है 0। तो एक केस में तो ये आएगा आंसर। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा सर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस एच, एच कितना है -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y माइनस के यानी कि के तो 0 है सर, और ये है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2x का डबल 4x, प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू है 25। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 इधर आएगा माइनस में तो 21 बचेगा माइनस का, है ना, क्योंकि इधर 4 बैठा हुआ है, तो 4 माइनस 25 यानी -21, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अब बात कर लेते हैं जरा 13 की। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें कह रहे हैं 0 0 यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए व बी अंतःखंड बनाता है। तो पहले फिगर समझो, हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है सर, ठीक है, जो पहली बात तो मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है, और इसका x अंतःखंड a है, y अंतःखंड b है ना। यहाँ पे निर्देशांकों पर अंतःखंड मतलब जो पहले लिखा हुआ x अंतःखंड है और ये y अंतःखंड है। x अंतःखंड मतलब ये x को a दूरी पे काटता है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर इसने x को काटा होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। क्यों? क्योंकि a दूरी पे काटा तो x निर्देशांक तो a हो गया, और क्योंकि x अक्ष पे काटेगा तभी तो उसको x अंतःखंड बोलेंगे, तो x अक्ष पे y 0 होता है। और इसी तरह से ये y दूरी पे काटेगा तब उसको y अंतःखंड बोलेंगे, तो b तो y मतलब y तो b हो जाएगा, लेकिन ये y अक्ष पे है तो x निर्देशांक 0, और जो सेंटर है सर वो मान लेते हैं यानी केंद्र मान लेते हैं h, k। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, माना केंद्र बराबर h, k है, और त्रिज्या कितनी है सर, त्रिज्या है r इकाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, अगर इतना है ठीक, तो हम बोलेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे मैंने इतना लिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं समीकरण 1। मैं बोलूँगा यह 0 0 से होकर जाता है, ठीक है, यह 0 0 से होकर जाता है। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा कि भाई x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि देखो ये तो होगा माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। इसको बोलते थे समीकरण 2। ठीक है, लेकिन 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 अब कहानी में ट्विस्ट है सर। हमें पता है एक्स अंतःखंड कितना है ए। हम बोलेंगे इसका, ठीक है, हम बोलेंगे इसका या वृत्त का, इसका से किसका कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वृत्त का एक्स अंतःखंड बराबर ए है। इसका मतलब देखो एक्स अंतःखंड ए है, मतलब एक्स को ए पे काटता है, वहाँ पे वाई 0 होगा। इसका मतलब ए कोमा 0 वृत्त पर है, वृत्त पर है। इतना मानते हो कि भाई ये वृत्त पे ही होगा। क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा सर। ये है ना, वृत्त का समीकरण यही है हरा वाला, यानी कि यहाँ पे x की जगह a लिख दो, a माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह, y की जगह क्या जाएगा 0 माइनस के का, जिसको समझ में नहीं आया समझा देता हूँ, बराबर आर स्क्वायर। देखो ना ये जो वृत्त है सर, ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या है, मैं लिख ही दूँ क्या, एक बार रुक जाओ, वैसे तो समझ में आ गया होगा। देखो ना x माइनस एच स्क्वायर यही तो है, और y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही है ना सर। तो आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि a x की जगह और 0 y की जगह पुट करोगे, है ना, मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, x की जगह पे a पुट किया, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये आ गया सर आर स्क्वायर। ठीक, चलिए इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि चलो ठीक है सर, ये जो है ना, ये हो गई समीकरण 2 थी ना, ये 3 हो गई। हम बोलेंगे 2 व 3 से, 2 और 3 को देखो सर, 2 और 3 को देखो, यहाँ पे a माइनस एच का स्क्वायर है, a माइनस एच का स्क्वायर है प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर है, बराबर क्या है आर स्क्वायर। और हमें पता है आर स्क्वायर की ये वैल्यू है सर, ध्यान से देखना, इतने को देखो, ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आर स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है आर स्क्वायर। तो मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं ये लिख दूँ तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई क्या? फिर से देख लो, मैंने कहा a माइनस एच स्क्वायर प्लस ये तो के का स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, ये मैंने लिख दिया लेफ्ट में, बराबर आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था आर स्क्वायर, मैंने इस आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से क्या होगा देखो, ये हो जाएगा, ठीक है, इसको वाइट कलर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2a और h प्लस के स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया होगा, इक्वल टू क्या बचा हुआ है एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, है ना। तो यहाँ से देखो क्या आएगा फाइनली, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2h, यहीं पर रहने देते हैं, इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब इससे एक ए कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, तो मुझे h की वैल्यू तो इन दी फॉर्म ऑफ a पता लग गई। यहाँ तक बात समझा रही, नहीं आ रही तो दोबारा समझाता हूँ। देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बराबर क्या था ये आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गई, जब इसको खोला तो एच स्क्वायर आया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर भी गया। ठीक है, ए स्क्वायर उधर गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2h ये था, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए के कटा होगा, ए के बचा होगा और 2 गया डिवाइड में। ठीक, इसी तरह से मैं यहाँ पे बोलूँगा एक और चीज़ है सर, है ना, वृत्त का y अंतःखंड भी दिया गया है, y अंतःखंड, वृत्त का y अंतःखंड कितना है सर, b है। इसका मतलब अगर y अंतःखंड b है तो वृत्त 0, b से पास करता है। इसका मतलब कि जो 0, b है ये वृत्त पर है, वृत्त पर है, 0, b वृत्त पर है। अगर 0, b वृत्त पर है
तो फिर से वही सर, जो वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, देखो वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देख लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0, यानी कि 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा बी, यानी कि बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा मैं पुट ही कर देता हूँ, आर स्क्वायर की एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो मैंने एक अलग स्टेप में पुट किया था मैं यहीं पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। कहाँ से पुट किया, लिख देता हूँ ताकि तब बाद में पीडीएफ देखो समझ में आ जाए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आप देखोगे तो ये चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ज़रा ध्यान से, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2b के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो यार के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 हो गया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 0 हो गया, है ना। यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 2b के, और ये बी स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो एक बी से तो एक बी कट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बटे 2, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बटे 2, जैसे वहाँ पे आया था ए बटे 2 एच, ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आया तो अब थोड़ा, ठीक है, स्पेस बनाते हैं पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ तक ले लो पहले, फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ तक ले लेना, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई घिच पिच ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ, ठीक है, अगले पेज पे चल रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे आर स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, देखो, ठीक है, इसको अलग पेज लेते हैं पहले। मैं यहाँ से बोलूँगा आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर जो है वो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। कहाँ से पता लग रहा है मुझे, यहाँ से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, या फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता है ना भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो ना, मेरे पास क्या है, एच है ए बटे 2 और के है बी बटे 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग पे जाता हूँ। एच कितना है, ए बटे 2, और जो के है वो कितना आ चुका मेरे पास, बी बटे 2। वैल्यू पुट कर दो यार, इसकी जगह ए बटे 2 पुट कर दो और इसकी जगह बी बटे 2 पुट कर दो यार। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 4, और यहाँ पे बी स्क्वायर बटे में 4, दोनों के बटे में 4 है तो भाई बटे में 4 ही रहने दो। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू भी पता लग गई, है ना। अब हम बोल सकते हैं वृत्त का समीकरण, फाइनली हम बता सकते हैं वृत्त का समीकरण। फाइनली देखो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर और बराबर क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, x माइनस एच, एच कितना है सर, देखो जरा ध्यान से देखते रहना, h है a बटे 2 और k कितना है, b बटे 2, तो ये हो जाएगा a बटे में 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस ये क्या है, b बटे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर बटे में 4 माइनस में 2a भी करोगे तो इसका 2 करोगे नहीं, चलो कट जाएगा, x और a बचेगा। यहाँ करोगे तो y का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बाई 4 माइनस में 2a भी करोगे, 2 कट जाएगा यानी by बच जाएगा बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ये रही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो भैया फाइनल सॉल्यूशन देखो इसका क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 उधर जाएंगे ना तो इसको काट के 0 कर देंगे इधर, मतलब माइनस काटेंगे नहीं, मतलब माइनस में ना, ये उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। क्या बचेगा, ठीक है, देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर माइनस में एक्स ए माइनस में बी वाई बराबर 0। क्यों, ये स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 है, वो तो घट के 0 ही होना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, क्लियर हो गई बात। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ये है अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतने पे हो तथा बिंदु 4,5 से होके जाता हो। ठीक है, कि तो केंद्र ये रहा, बिंदु मान लो वो रहा, तो यही त्रिज्या होगी क्या, यही त्रिज्या होगी। ठीक है, तो जो केंद्र है यानी सेंटर एच कोमा के वो हमें बता दिया भैया 2,2 है, और जो त्रिज्या है वो मैंने आर मान ली। ठीक है, त्रिज्या मैंने आर मान ली। ठीक, अब एक बात बताओ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगर मैं इस बिंदु को बी बोल दूँ, ठीक है, तो यानी कि जो आर है वो असलियत में बी सी ही तो है। सोचो भाई, दोनों बिंदु दिए है ना, सीधा त्रिज्या निकाल लो पहले। ठीक है, दो बिंदु पता है आपको, त्रिज्या के बीच की दूरी तो होगी। ठीक है, तो यानी कि ठीक है, हमें खैर आर भी नहीं चाहिए होगा, आर स्क्वायर चाहिए होगा। तो आर स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो समीकरण में आर स्क्वायर यूज करना होता है। तो आर स्क्वायर मतलब क्या ना, डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, 4 - 2 का होल स्क्वायर x2 - x1, अंडर रूट नहीं लगा रहे क्योंकि स्क्वायर कर दिया है ना, y2 - y1 यानी 5 - 2 का स्क्वायर। भाई यही तो लिखते हो आप दिस, पर हम स्क्वायर कर चुके हैं इसलिए नहीं लगा रहा, दूरी सूत्र लगाया बस इनके बीच में। ठीक है, आप समीकरण लिख के भी उसमें भी सेटिस्फाई करा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, आर स्क्वायर 13 आ गया सर। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि चलो ठीक है, हमें आर स्क्वायर पता है और एच कोमा के भी पता है। एच कोमा के यानी सेंटर कितना पता है, 2,2, शुरू में बता दिया था भाई, ये भी पता है हमें, ये तो गिवन ही था। ठीक है ना, ये चीज़ तो गिवन ही थी। तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा हूँ, समीकरण निकालना आसान हो जाएगा ना, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से x - h कितना है, 2 है, प्लस में y - k ये भी कितना है, 2 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 13 आई पड़ी है सर पहले से ही। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 - 2x का डबल 4x, यहाँ से हो जाएगा ये y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 4y बराबर है सर 13। तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, फिर -4x लिख दो, फिर -4y लिख दो, 13 माइनस में आएगा, तो 4 और 4 8 है, 13 माइनस में आएगा -5 बचेगा, है ना, यानी कि 8 - 13 -5, ये भी हो गया सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। इसमें एक वृत्त दिया गया है x² + y² = 25, ये रहा। ठीक है, और एक बिंदु दिया गया है, हमें बताना है कि ये जो बिंदु है ये वृत्त के अंदर है या बाहर है। कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका वो समझ लो। देखो, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ और सर्कल का सेंटर बोल दूँ कि h, k है, सर्कल का सेंटर बोल दूँ h, k है, और इसकी रेडियस निकाल लो सर, इसकी रेडियस निकाल लो। पहले मैं इतना करूँगा, फिर मैं बोलूँगा कि जो सेंटर है, मान लो ये रहा सेंटर, है ना, सेंटर से जो बिंदु दिया गया है, अगर ये बिंदु सेंटर के बाहर होगा, मान लो यहाँ कहीं है, तो रेडियस से बड़ा आएगी उसकी दूरी सेंटर से, और अगर ये कहीं अंदर है तो रेडियस से छोटी आएगी, है ना। अब मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि यही लगने वाला है। समझ में आ गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या पता होगी तभी तो, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, फिर से समझ लो कि भाई पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद देखेंगे इस बिंदु की उस बिंदु से दूरी अगर त्रिज्या से ज़्यादा आ रही है, मतलब बिंदु कहीं बाहर होगा तभी दूरी ज़्यादा आएगी, है ना। कम आ रही है तो बिंदु अंदर है कहीं, और एग्जैक्टली बराबर आ रही है तो परिधि पर ही है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो x - 0 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, प्लास्टिक सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में किया था हमने, और ये बराबर 5 का स्क्वायर। तो इसको कंपेयर कर लो, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे जो केंद्र है यानी कि h, k, वो कितना हो जाएगा, h भी 0 k भी 0, केंद्र इतना हो गया, और त्रिज्या आ गई 5 इकाई। त्रिज्या कितनी आ गई, 5 इकाई। अब हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, बिंदु जो भी है C यानी केंद्र h, k, इसके
और जो गिवन बिंदु है -2,5, 5 नहीं सॉरी 3.5, -2.5, 3.5, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। मान लो ये बी सी है, बिंदु बी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बी सी निकाल के देखते हैं 5 से बड़ा आ रहा है या छोटा। दूरी सूत्र क्या होता है, y2 x2 - x1, यानी कि 2.5 माइनस का जो भी है, माइनस में ये क्या है 0 0 है सर, एच भी 0 के भी 0 आया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में दूरी आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं की। तो ये कितना हो जाएगा सर, है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 6.25। 35 का स्क्वायर हो तो लास्ट में 5 है तो 2 5 ही आएगा, 3 चौक 12। ये ट्रिक मैंने बता रखा है कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये फाइनली जो बी सी आया है सर, ठीक है, वो कितना आ रहा है 12 और 6 18.50। भाई 18.50 का अंडर रूट करोगे तो जाहिर सी बात है यार ये छोटा है किससे, 5 से तो छोटा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का अंडर रूट लेने में 5 आता, 25 से छोटे नंबर का अंडर रूट ले रहे हो तो 5 से छोटा ही आया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी सी है वो, ठीक है, जो बी सी है वो छोटा है रेडियस से। इसका मतलब जो बिंदु बी है सर -2.5, 3.5, ये वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है। समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो मतलब जो बी और सी, मान लो बी और सी की दूरी आई वो रेडियस से छोटी आ गई, है ना। अब भाई बाहर निकलने के लिए आपको रेडियस से ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा ना, तो मतलब वो पहले ही कहीं रह गए, तो इसका मतलब वो अंदर ही है। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।